नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य श्रृंखला में। यहाँ हम श्लोकों के साथ साथ उसके अर्थ को भी समझने की कोशिश करेंगे। यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचनों से सुसज्जित, जो आज भी हमें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाते हैं। हरिओम श्रद्धामयी आत्माओं, आप जुड़े हैं भगवद गीता की उस दिव्य ध्वनि यात्रा से जहां हर श्लोक एक शंख है जो हमारे भीतर की आत्मशक्ति को जागृत करता है। हम अब पहुंचते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 15 पर, जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखनाद के पश्चात अब पांडवों के अन्य महारथियों के शंख भी धर्म की घोषणा करते हैं। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थात ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय यानी अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और बलशाली महाकर्मा वृकोदर यानी भीम ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। यह उद्घोष किसी राजनीतिक युद्ध का नहीं बल्कि धर्म युद्ध का संकेत था। जब धर्म, समर्पण और पराक्रम एक साथ उद्घोष करते हैं तब सृष्टि तक उनकी ध्वनि गूंजती है। हे धर्ममार्गी श्रोताओं, अब वह समय है जहां शंख केवल यंत्र नहीं, कर्तव्यों के संकेत बन चुके हैं। हर शंख एक योद्धा के मन की स्थिति, उसका संकल्प और उसकी आत्मिक शक्ति को प्रकट करता है। श्री कृष्ण का शंखनाद केवल एक स्वर नहीं, वह है धर्म की घोषणा, और यह संकेत कि ईश्वर स्वयं अब युद्ध के रथ पर उतर चुके हैं। अर्जुन का शंख निष्कलंक योद्धा की प्रतिज्ञा का प्रतीक है। अर्जुन का मन अभी शांत है, पर गहराई में द्वंद्व भी छिपा है। वह आगे आने वाले श्लोकों में प्रकट होगा। और फिर आता है भीम, जिनकी शक्ति और प्रतिशोध शंख की गूंज से निकलकर आकाश को भेद देती है। यह भीम की आंतरिक ज्वाला का प्रतीक है। द्रौपदी के अपमान, वनवास और अन्याय के प्रति उसका उबाल का प्रतीक है। जीवन के लिए संदेश। यह श्लोक हमें सिखाता है, जब आप धर्म के पथ पर हों तब अपनी पहचान, अपने शस्त्र और अपने आत्मिक स्वर को जानिए। यहां श्री कृष्ण बुद्धि के नायक हैं, अर्जुन धर्म के कार्यकर्ता और भीम शक्ति और प्रतिशोध का संतुलन। हे आत्मन, इन तीनों शंखों में से कौन सा आज आपके जीवन में बज रहा है? अगला श्लोक और भी विशेष है, जहां पांडवों के अन्य महारथी युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव अपने अपने शंखनाद से धर्म की ओर अपनी निष्ठा प्रकट करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं गीता के दिव्य उद्घोष की दिशा में, हम देख रहे हैं कि केवल योद्धा ही नहीं बल्कि हर आत्मा युद्ध भूमि में अपनी अपनी भूमिका ले रही है। अब हम पहुंचे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 16, जहां अब पांडवों के अन्य प्रमुख योद्धा युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। श्लोक 16। अनंत विजम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। यह केवल नामों की गिनती नहीं बल्कि हर शंख का गुण और चरित्र से संबंध है। अनंत विजय, जिसका विजय कभी समाप्त नहीं होता, जैसे युधिष्ठिर का धर्म। सुघोष, मधुर और प्रभावशाली आवाज, जैसे नकुल की सुंदरता और विनम्रता। मणिपुष्पक, रत्नों और पुष्पों जैसा सौम्य पर शौर्यपूर्ण
यानी सहदेव की बुद्धिमता। शंख केवल युद्ध का यंत्र नहीं था, वह आत्मा की घोषणा थी कि मैं तैयार हूं और धर्म के साथ खड़ा हूं। हे धर्मनिष्ठ आत्माओं, इस श्लोक में अब 3 और दिव्य योद्धाओं की उपस्थिति से धर्म की गूंज और प्रबल होती है। जीवन के लिए दिव्य संदेश। यदि अर्जुन और भीम शक्ति हैं, तो युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव धर्म, विवेक और संतुलन हैं। इनका शंखनाद हमें सिखाता है, हर युद्ध जीतने के लिए केवल बल नहीं, बल के साथ बुद्धि, नीति और भक्ति भी चाहिए। हे आत्मन, आज अपने जीवन में एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरा जीवन केवल प्रतिस्पर्धा से भरा है या उसमें युधिष्ठिर का धर्म, नकुल की सज्जनता और सहदेव की विवेकशीलता भी है? क्योंकि अगर आपके भीतर ये तीनों गुण हैं, तो आपका जीवन भी अनंत विजय हो सकता है। हमारी यह भगवद गीता की पवित्र यात्रा धीरे धीरे उस परम स्थिति की ओर बढ़ रही है, जहां हर श्लोक एक संकल्प है, धर्म, विवेक और आत्मबल के पुनः स्थापन का। अब हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 17 पर पहुंचते हैं, जहां कुछ ऐसे महान योद्धा प्रकट होते हैं जो पांडवों के लिए शक्ति और स्नेह के प्रतीक हैं। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। अर्थात काशीराज जो परम धनुर्धर हैं, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजेय सात्यकी, इन सभी ने भी अपने शंख बजाए। अब वे योद्धा सामने आते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हैं, जैसे शिखंडी जिसने भीष्म जैसे योद्धा के अंत का कारण बनना स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है, धर्मयुद्ध में खड़ा होना केवल शस्त्र का नहीं, आत्मबल का प्रश्न होता है। हे श्रद्धालु श्रोता, यहाँ युद्ध की भूमि पर केवल भाई नहीं, बल्कि धर्म के लिए एकत्र हुए मित्र, समर्थक और शपथबद्ध योद्धा भी हैं। काशीराज, परमेश्वास, श्रेष्ठ धनुर्धर, वीरता और वैराग्य के संग मिलन का प्रतीक। उनका शंखनाद दर्शाता है कि सच्चा धर्म यज्ञ केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं, वह पूरे समाज का उत्तरदायित्व है। शिखंडी, महारथः, शिखंडी का जीवन स्वयं पुनर्जन्म, उद्देश्य और न्याय का संदेश है। वह इस युद्ध में भीष्म के सामने खड़े होंगे, क्योंकि कभी अपमानित आत्मा अब धर्म का अस्त्र बन चुकी है। शिखंडी हमें सिखाते हैं, अगर तुम्हारा उद्देश्य न्याय है, तो प्रकृति भी तुम्हें शस्त्र बना देती है। धृष्टद्युम्न, अग्नि पुत्र, विशेष रूप से इसी युद्ध हेतु उत्पन्न हुए। उनका अस्तित्व ही यह कहता है कि मैं अन्याय को समाप्त करने आया हूं। विराट, धर्म रक्षक राजा, जिन्होंने पांडवों को अज्ञातवास में शरण दी। उनका शंखनाद एक आभास है कि जो धर्म की रक्षा करता है, वही इतिहास में अमर हो जाता है। सात्यकी, अपराजित योद्धा, यदुवंश के योद्धा, श्री कृष्ण के भक्त, सदा धर्म के साथ। उनका शंख केवल बाहरी नहीं, वह भक्ति और शौर्य का अद्वितीय संगम है। जीवन का संदेश। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आपके मन में संशय आए, तो भगवद गीता के इन अमर श्लोकों को याद करें और प्रभु श्री कृष्ण की लीला को अपने हृदय में महसूस करें। इस दिव्य यात्रा में आपका साथ पाकर मैं धन्य हूं। कृपया इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि वे भी अपने जीवन को सच्चाई और धर्म के प्रकाश से आलोकित कर सकें। हमारे चैनल पर पूरी गीता को आप सुन सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान को अपने पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। भगवान की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। जय भगवद गीता।